What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को अपनी वाइफ आयशा मुखर्जी से डिवोर्स लेने की इजाजत दे दी। दिल्ली कोर्ट ने उन सभी चार्जेस को सही पाया जिसमें शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी पर आरोप लगाया था कि वो उन पर क्रूएलिटी कर रही थी। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीम्स का सैलाब आ गया, जिसमें एक तरफ जहां लोगों ने शिखर धवन के लिए अपना सपोर्ट शो किया, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस पूरे एपिसोड के लिए आयशा मुखर्जी को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूके। पर यह ऐसा कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां मैरिजेस फेल हो रही हैं, जिसके चलते आज देश का युवा वर्ग शादी करने से कतराने लगा है। वैसे तो भारत में विवाह यानी मैरिज एंशिएंट समय से ही हमारे सोशियो कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। ऋग्वैदिक एज से मैरिज को एक पवित्र बंधन माना जाता था और ये फिलॉसफी आज तक चली आ रही है। उदाहरण के लिए हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग शादी को जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि हर हिंदू को शादी करनी ही चाहिए। साथ ही हिंदुइज्म की फिलॉसफी कहती है कि मैन और वुमेन को अपने ऑफस्प्रिंग के साथ मिलकर धर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य जीवन को जिन 4 आश्रम में विभाजित किया गया है, उसमें से दूसरे आश्रम की शुरुआत 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद होती है। इसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जिस दौरान लोग शादी के बंधन में बंधकर अपने पारिवारिक मूल्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल मैरिज एविडेंसेस को अगर आज की मैरिजेस के साथ कंपेयर करें तो हमें कंट्रास्टिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहले जहां छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी करके उन्हें बाल विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था, वहीं अब शादी के लिए रिक्वायर्ड लीगल एज के कई साल बाद भी लोग शादी करने से कतराने लगे हैं। इस चार्ट को देखिए, जिसमें मिलेनियल्स और पोस्ट मिलेनियल्स की मैरिज की विश के डेटा को दर्शाया गया है। मिलेनियल्स यानी वो लोग जिनका जन्म 1991 से 1996 के बीच हुआ हो, वहीं 1996 के बाद बॉर्न होने वालों को पोस्ट मिलेनियल्स या जेनजी कहा जाता है। UGOV मिंट CPR मिलेनियल सर्वे का डेटा बताता है कि पोस्ट मिलेनियल्स में हर 4 में से एक यंग अडल्ट शादी नहीं करना चाहता। शादी से भागने वालों में मेजॉरिटी नंबर मेल्स का है, जो अलग अलग रीजंस की वजह से इस बंधन से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही इस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि फीमेल्स में भी धीरे धीरे ये टेंडेंसी आ रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडियन मेल्स शादी से दूर होते जा रहे हैं। हम समझेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस को और साथ ही जानेंगे कि फीमेल्स भी इस फिलॉसफी को धीरे धीरे क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के सोशल इशू सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, शादी से दूर भागने का पहला इंपॉर्टेंट रीजन है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। इनिशियली भारत में मैरिजेस के लिए फैमिली बैकग्राउंड को प्रायोरिटी पर रखा जाता था, यानी अगर कोई फादर अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहते हैं तो वो लड़के का फैमिली बैकग्राउंड देखते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज का रुख करना शुरू किया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मस्ट हो गई। अब फादर्स चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो अच्छी जगह पर एम्प्लॉयड हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो। लेकिन आज के सिनेरियो में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स काफी हाई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करेंटली 7.95% है और ऐसे में जाहिर है कि अनएम्प्लॉयड मेल्स शादी करके अपना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ पर आर्गुमेंट जरूर कर सकते हैं कि एक मेल का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा कैसे अगर उसकी वाइफ एम्प्लॉयड हो, लेकिन भारत जैसे देश में जहां आज भी विमेन फोर्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है, वहां पे कई सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में आज भी घर का कारभार मेल ही संभाल रहे होते हैं। उनका मेन फोकस ये होता है कि जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे अपनी फैमिली की देखभाल कर सकें या फिर उनके शौक पूरे कर सकें। साथ ही ऐसे मेल्स जो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन उनकी अर्निंग कम है, उनमें से भी काफी लोग शादी नहीं करना चाहते। डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे सभी हाउस होल्ड जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है, उनके 40% यंग अडल्ट लोग शादी नहीं करना चाहते। वही जिन हाउस होल्ड की मंथली इनकम 60,000 रुपीज से ज्यादा है, उनके सिर्फ 20% यंग अडल्ट शादी नहीं करना चाहते। इस डेटा के कंपैरिजन से समझा जा सकता है कि कम इनकम वाले हाउस होल्ड में यंग अडल्ट्स शादी करने में भी कम इंटरेस्टेड होते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मैरिटल रिलेशनशिप्स पर काफी बड़ा प्रेशर डालती है। इसकी वजह से मैरिटल रिलेशनशिप्स टूट भी सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किसी भी सक्सेसफुल मैरिज के फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स में से एक माना जा सकता है।
और इसीलिए इंडियन हाउस होल्ड में किसी भी लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी फाइनेंशियली स्टेबल हाउस होल्ड में हो। जब ये स्टेबिलिटी प्रभावित होती है तो उससे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं और इसी चीज से बचने के लिए लो इनकम वाले यंग अडल्ट्स शादी करने से हिचकिचाते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस भी फाइनेंशियल बर्डन मेल्स पर ही डालते हैं। इसका प्रेशर मेल्स को फील होता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से मेल्स ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग डेवलप हो सकती है जो रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इससे मेल की सेल्फ स्टीम पर भी बुरा असर पड़ता है क्योंकि अगर लो इनकम होगी तो मेल अपनी फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर नहीं कर पाएगा जो उसकी सेल्फ स्टीम को इंपैक्ट करता है। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी डेवलप हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो इंडिविजुअल्स को मल्टीपल लेवल्स पर अफेक्ट करती है। इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज और एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है ताकि मेल्स को रिक्वायर्ड सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड करी जा सके। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च हुए हैं उनमें एडमिशंस क्लोज होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM है। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ही तरह इंडियंस के मैरिज ना करने का दूसरा बड़ा कारण एवर इंक्रीजिंग फेल्ड मैरिजेस को माना जा सकता है। वैसे तो डेटा के अकॉर्डिंग भारत में वर्ल्ड का लोवेस्ट डिवोर्स रेट देखा जाता है, जहां हर 100 मैरिटल रिलेशनशिप्स में से सिर्फ 1 का डिवोर्स होता है। यानी इंडिया में डिवोर्स रेट 1% है। पर एक ऐसा देश जो मुख्य रूप से हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है और जिस कल्चर में डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें 1% का रेट भी अब बड़ा लगने लगा है। साथ ही भले ही डिवोर्स रेट 1% हो, लेकिन ऐसे केसेस फाइल होने का नंबर इससे बहुत ज्यादा है और इस तरह की मैरिजेस का उन सिंगल मैन के ऊपर प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है जो शादी करने की सोच रहे हों। फेल्ड मैरिजेस इन्वॉल्व लोगों के अंदर इमोशनल स्कार छोड़कर जाती है। ये इमोशनल स्कार उन लोगों के क्लोज सर्कल में रहने वाले दूसरे सिंगल लोगों द्वारा भी विटनेस किया जाता है और उन सिंगल लोगों को ऐसे ही सिमिलर इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने का डर होता है जो उन्हें शादी ना करने के लिए मजबूर कर रहा है। फेल्ड मैरिजेस सिंगल्स को वार्निंग साइन की तरह लगती हैं और इसलिए वो मैरिज के पोटेंशियल रिस्क को कंसीडर करने लग जाते हैं। इमोशनल, फाइनेंशियल और सोसाइटल कंसर्न्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस मिलकर एक इंडिविजुअल के शादी करने के डिसीजन चेंज कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए ताकि हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा सके। दोस्तों, शादी को लेकर मेल्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस का बहुत बड़ा रीजन फेक डावरी केसेस भी हैं। 2015 के अकॉर्डिंग भारत में फाइल होने वाले लगभग 10% डावरी केसेस फेक होते हैं। 10% ऐसे केसेस हैं जिनमें फेक डावरी केस को प्रूव कर दिया जाता है, लेकिन असलियत में देखें तो ये नंबर इससे काफी बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस लॉ को विमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया था वो अब भारत का सबसे एब्यूज लॉ बन गया है। इस लॉ का कितना मिसयूज हो सकता है इसे समझने के लिए भारत के सबसे फेमस डावरी केस का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। निशा शर्मा ने साल 2003 में अपने हस्बैंड मुनीश दलाल और उसकी फैमिली के खिलाफ डावरी केस रजिस्टर किया। उस समय पर निशा शर्मा को विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड लेने वाली एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया। निशा शर्मा को अलग अलग टॉक शोज में इनवाइट किया जाने लगा और वो रातों रात स्टार बन गई। वहीं दूसरी तरफ मनीष दलाल और उनकी फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि मनीष दलाल जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन 9 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो मनीष दलाल इनोसेंट प्रूव हुए और उन्हें रिहा कर दिया गया, पर सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। ये केस इस बात को समझाने के लिए काफी है कि मेल पर्सन के ऊपर किया गया फेक केस उसकी जिंदगी किस कदर तबाह कर सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के केस में एलिमनी के रूल्स भी फीमेल को फेवर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो उसमें से लगभग 30,000 यानी 30% सैलरी फीमेल को एलिमनी के रूप में देनी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई वन टाइम सेटलमेंट चाहता है तो हस्बैंड की टोटल नेटवर्थ का 1/5 तक वाइफ को देना पड़ सकता है। इन्हीं सब लॉस के चलते अक्सर कई फीमेल्स इनका मिसयूज करती हैं और इनोसेंट मेल्स को सफर करना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द डाउरी केसेस में फैसला कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर ही हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर केसेस में कॉम्प्रोमाइज करके केस को समाप्त कर दिया जाता है, पर उसके लिए मेल्स को हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशंस की वजह से भी इंडियन यंग अडल्ट मेल्स में शादी के प्रति चेंज इन माइंडसेट नोटिस किया गया है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मेल्स शादी करना नहीं चाहते हैं वो है बदलते हुए सोसाइटल नॉर्म्स। वॉइस फॉर मेन इन इंडिया के ट्वीट को पढ़िए, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन में मेल की करंट सिचुएशन के अराउंड पोस्ट किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में विमेन अब लव या फैमिली के लिए मैरिज नहीं करती, बल्कि उनका प्राइमरी कंसर्न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। हालांकि ये बात यूनिवर्सली सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी विमेन के बीच इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का नंबर नकारा नहीं जा सकता। ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर में है। यही कारण है कि इंडियन मेन विमेन को एक लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये बात सुनने में हार्श लग रही होगी, पर आज ये सत्य है। वैसे तो इस ट्वीट में दिए गए व्यूज के आधार पर सभी फीमेल्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता और किया जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऐसी फीमेल्स के भी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जो लव और प्योर कंपैशन से अपनी फैमिली को संभाल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात सच है कि इवॉल्विंग जेंडर रोल्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म जैसे सोसाइटल नॉर्म्स में चेंजेस आने की वजह से भी मेन मैरिज के डिसीजन को रीथिंक करने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब करंट जनरेशन को मैरिज एक बॉन्ड नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी जैसी लगने लगी है। और क्योंकि पोस्ट मिलेनियल्स में फ्रीडम की डिजायर काफी ज्यादा है, इसलिए इस फ्रीडम को एंजॉय करने की डिजायर में मेल्स मैरिज जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। असल में वो अपनी लाइफ को अपनी तरह अपने टर्म से जीना चाहते हैं और इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन से दूरी बना रहे हैं। दोस्तों, शादी की पवित्र बंधन की इंपॉर्टेंस इंडियन कल्चर में कभी कम नहीं होगी, लेकिन इन रीजंस की वजह से फिलहाल इंडियन यंग अडल्ट में मेन शादी से दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। इंडियन मेन के शादी ना करने का फैसला सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पर्सनल फैक्टर से मिलकर बनता है, जहां कुछ मेन चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, करियर एस्पिरेशंस और पर्सनल चॉइस जैसे रीजंस की वजह से सिंगल रहना प्रेफर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये समझना भी जरूरी है कि हर इंसान के लिए ये सेम थ्योरी फिट नहीं हो सकती और हर किसी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सोसाइटी को इन इंडिविजुअल चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि हर इंडिविजुअल्स के पास शादी के बारे में डिसीजन लेने की फ्रीडम हो, क्योंकि हिंदुस्तान में शादी सिर्फ दो इंसान ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। पर कई बार फैमिली प्रेशर के चलते भी वो सिर्फ परिवारों का मिलन ही बनकर रह जाता है और उसमें दो इंडिविजुअल की चॉइसेस काफी कम हो जाती हैं। इस पर काफी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्यार, भरोसे और एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को आधार बनाकर बनते हैं वो हर मुसीबत का एक साथ सामना करते हैं और ऐसे में उनकी आपसी कॉम्पैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और एक बेहतर शादी का स्कोप भी बढ़ जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप एक एडवाइजरी या फिर एक वार्निंग की तरह ना लें, बल्कि अपने लाइफ डिसीजन को रिफाइन और बेहतर कराने की तरफ इसको एक कदम समझें। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिलेड मैरिजेस इन इंडिया? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।